हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले कि एलईडी लाइट से भी खतरा हो सकता है कैंसर का। तो मतलब आंख खोलो और सांस लो और कैंसर शुरू हो जाता है। तो अब देखो, चेतावनी उन लोगों के लिए है ये जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं या जिनको बिना लाइट जलाए नींद नहीं आती है, रात रात भर फोन चलाते हैं। और फोन चलाने पर भी एक कंडीशन होती है कि अगर आप लाइट ऑफ करके फोन चलाएंगे तो आंखों में ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तो आंखों की रोशनी जा सकती है। इस वजह से जब लोग फोन चलाते हैं तो रूम की लाइट्स भी ऑन रखते हैं ताकि ज्यादा दबाव ना पड़े। इन सभी को कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे बाद में कि कौन सा कैंसर हो सकता है। देखो क्या लिखा है, घर की एलईडी लाइटें बन रही है कैंसर का खतरा। अब बात करें कैसे हो रहा है, तो देखो खाने पीने से लेकर के हर चीज आजकल कैंसर ही कर रही है आपको। तो चर्चा में क्यों है, तो आधुनिक के शहरी जीवन में स्ट्रीट लाइट, एलईडी स्क्रीन, मोबाइल की नीली और सर्वव्यापी हो चुकी जो चीजें हैं, अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों में सामने निकल कर के आ रही है कि भाई इन सब की वजह से आर्टिफिशियल लाइट एट नाइट, एलन के अत्यधिक जो है यहाँ पर अत्यधिक संपर्क की वजह से आपकी बॉडी की पूरी साइकिल बिगड़ जाती है। रात होती है सोने के लिए, आपकी बॉडी है कि रात में सोना है, लाइट नहीं होनी चाहिए। और ये जो ज्यादा प्रकाश होता है ना, कई बार बोलते हैं कि इसकी वजह से जो पेड़ पौधे होते हैं ना बाहर, उनको भी समस्या होती है, वो भी नहीं सो पाते हैं क्योंकि उनको अंधेरा चाहिए और अंधेरा कहीं पर है ही नहीं। अब बात करते हैं वैज्ञानिक आधार यहाँ पर क्या है, क्यों ऐसा दावा किया जा रहा है। तो इसमें बताया गया है 2005 का रिसर्च किया गया है जिसमें बोल रहे हैं कि मेलाटोनिन नींद और सर्केडियन रिदम जैविक घड़ी को बिगाड़ देता है। संभावित जो है ट्यूमर रोधी गुण पाए जाते हैं। अंधेरे में सोने वाले व्यक्तियों में अगर आप देखेंगे तो कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं। जो लोग लाइट जला करके फुल सोते हैं या ज्यादा जागते हैं उनको समस्या ज्यादा होगी। नीली रोशनी और हार्मोनल असंतुलन के बारे में बात करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर और बार्सिलोना इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ द्वारा मैड्रिड व बार्सिलोना में किए गए अध्ययन में एलईडी की जो नीली रोशनी के अधिक संपर्क से ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर बढ़ने की या होने की संभावना 1.5 गुना बढ़ जाती है। तो देखो दोनों को ही कवर किया है, पुरुषों को भी और महिलाओं को भी। नीली रोशनी क्या करती है, सर्केडियन रिदम को बाधित कर देती है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में हार्मोनल असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। एस्ट्रोजन बहुत जरूरी है आपकी बॉडी में। अभी मैंने पढ़ाया था कि महिलाओं में जो है एक उम्र के बाद एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से उनको याददाश्त की कमजोरी या अल्जाइमर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो कुछ वैसा ही यहाँ पर हो रहा है। अब बात करते हैं रात की पाली के बाद। तो रात सोने के लिए है, सबके लिए, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और आप सबको जो है सोना चाहिए। तो जो लोग रात में शिफ्ट में काम करते हैं उनको सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो बीमार हो जाएंगे और कैंसर का शिकार होंगे। वो आते हैं ग्रुप 2A श्रेणी में। बात करते हैं 2016 में इन्होंने एक रिसर्च की थी। 158 कंट्रीज में लगातार लोगों से जो है बातचीत करके शोध वगैरह देखा, तो देखा गया कि फेफड़ा, ब्रेस्ट और जो है कोलोरेक्टल, प्रोस्टेट कैंसर प्रकार के जो भी हैं उनके होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। कुछ में अध्ययन में बताया गया कि थायराइड भी हो सकता है। तो आजकल जो लोग कैंसर का शिकार ज्यादा हो रहे हैं, थायराइड का भी हो जाते हैं, तो समझिए हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ ऐसा ही चल रहा है। व्यापक प्रभाव अगर हम देखें तो सार्वजनिक स्वास्थ्य, भाई जो भी सरकारें प्रयास कर रही हैं कि लोग कम से कम बीमार पड़े, पैसा कम खर्च करना पड़े, लेकिन ज्यादा बढ़ेगा। शहरीकरण, वो लाइट पोल्यूशन होता है कि जब लाइट नहीं होनी चाहिए तब भी लाइट है। क्या कहीं पर भी ऐसा होता है कि रात में स्ट्रीट लाइट्स बंद हो जाएं, जबकि भाई ध्यान देना होता है कि रात में स्ट्रीट लाइट्स खुली रहें ताकि लोगों का आवागमन बाधित ना हो। लेकिन समझिए उस रात के प्रकाश से बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं। कार्यस्थल नियमन होना चाहिए। अगर लोग नाइट शिफ्ट कर रहे हैं तो उनको डे पे रोटेशनल होना चाहिए। बिल्कुल महीनों और साल भर तक नाइट शिफ्ट नहीं देनी चाहिए किसी व्यक्ति को। पर्यावरणीय न्याय भी हमारे लिए जरूरी है कि घनी आबादी औद्योगिक क्षेत्र में अधिक जोखिम हो जाता है। सुझाव क्या है भाई, कैसे बचेंगे इस चीजों से, तो लाइट पॉल्यूशन गाइडलाइंस होनी चाहिए ताकि हम इसको मॉनिटर कर पाए। ब्लू लाइट मैनेजमेंट ताकि कम से कम रोशनी प्रभावित करे। शिफ्ट वर्कर्स या वर्क प्रोटोकॉल होना चाहिए कि 1 हफ्ते दिन में 1 हफ्ते नाइट में। इससे ये तो और भी बुरा होता है लेकिन फिर भी ठीक है, हम मान लेते हैं। जन जागरूकता, तो डार्क स्लीप हाइजीन अभियान चलाना चाहिए और रिसर्च व सर्विलांस की जरूरत है ताकि इस प्रकार की चीजों को हम क्या कर पाए, टैकल कर पाए। व्यक्तिगत स्तर पर बचाओ, अब आप अपने स्तर पर क्या कर सकते हो, तो पहला होगा
सोते समय पूरा अंधेरा करना है। अब लाइट जलाकर ही नींद आती है तो कोशिश करिएगा कि कोई डिम लाइट या जो ऐसी लाइट हो जिससे आपको कम से कम प्रभाव हो। स्क्रीन का सीमित उपयोग करना चाहिए। रात में हल्की और वार्म टोन की लाइट ही इस्तेमाल करनी चाहिए। रंग बिरंगी जो आती हैं, लाल, पीली, नीली, हरी, गुलाबी, उस प्रकार की जलानी है। नियमित नींद लेनी है और समय पर नींद लेनी है। डिजिटल डिटॉक्स का सहारा लेना है। डिजिटल डिटॉक्स होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट से जो भी डिजिटली आपको कनेक्ट करते हैं उनसे दूरी बना कर रखें। दिन में 2 घंटे 4 घंटे, हफ्ते में जो है जितना कर पाए। बात करते हैं एलईडी लाइट्स क्या होती हैं, तो लाइट एमिटिंग डायोड होते हैं। ठीक है, ये तो पढ़ा ही होगा। अर्धचालक आधारित प्रकाश तकनीकी है, बिजली प्रवाहित करता है, लाइट उत्पन्न करता है। फिलामेंट इनमें जलता नहीं है पारंपरिक बल्ब की तरह, बल्कि जो है इलेक्ट्रॉन और होल्स के माध्यम से पुनर्संयुक्त होकर के ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे लाइट जलती है। और इसी वजह से जब डायोड जलता ही नहीं है, डायोड कह रही हूँ, जो है तार जलता ही नहीं, इसी वजह से इसमें हीट भी कम जनरेट होती है। कैसे काम करती है, तो एलईडी चिप में 2 टाइप्स होते हैं। पी टाइप होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स लगे होते हैं और इन्हीं के माध्यम से इलेक्ट्रॉन होल से मिलते हैं और ऊर्जा, प्रोटॉन या प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। उपयोग की गई सामग्री है जैन और इनजैन, इन्हीं का इस्तेमाल करके इससे जो है लाइट जलाई जाती है। बात करते हैं इसकी विशेषताएं, ऊर्जा दक्षता, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है। जो पीला वाला बल्ब होता है जो पहले जलता था, सूर्य का 10 रुपए का आता था, उसमें 100 वाट और इससे ज़्यादा ही बिजली खींचता है। लेकिन जो एलईडी लाइट्स होती हैं वो आपकी बिजली बिल को जो है 80 से 90% तक घटा देती हैं। आयु भी लंबी होती है, 15,000 से 50,000 घंटे आप एक एलईडी को चला सकते हो। ऊर्जा, गर्मी कम करते हैं, कोई गर्मी नहीं करते, बहुत कम होती है। टिकाऊ व सुरक्षित भी होते हैं, कांच कम होता है, झटके भी, मतलब ये एक तरीके से बहुत सेफ रहता है। और रंग टोन, यहाँ पे आपको कलर ऑप्शंस भी दिए जाते हैं। जो 100 रुपये वाला सूर्य है उसमें पीली लाइट जलती है बहुत जोर से, तो वो चीज़ें नहीं है। लेकिन कई लोग मानते हैं कि जो 10 वाला सूर्य आता था उससे नुकसान कम होता था, क्योंकि वो कॉपी करता था सूर्य की जैसे रोशनी जनरेट करने का प्रयास करता था, तो उससे आपको कम हानि होती है, एलईडी से ज़्यादा हो रही है। बात करते देखो यहाँ पर है मानदंड, यहाँ पर दिए हैं। ऊर्जा खपत हमें पता है कि पहले वाले में ज़्यादा थी, अब वाले में कम है। इनकी आयु भी लंबी होती, इनकी मध्यम होती थी। बात करते हैं गर्मी, तो ये बहुत गर्मी कम करते हैं, पहले वाले बहुत ज़्यादा करते थे। पर्यावरणीय, तो पारा नहीं होता है, इनमें पारा मौजूद था, इसमें भी पारा मौजूद नहीं रहा है। ये सारे अलग अलग हैं, ये देखो बने हुए हैं सारे। ठीक है, बात करते हैं प्रकार, तो एलईडी बल्ब्स होते हैं, ट्यूब्स होते हैं, स्ट्रिप्स होते हैं, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह होती हैं, और साथ में जो है ओलेड या फिर माइक्रो एलईडीज होती हैं, डिस्प्ले तकनीकी में इस्तेमाल की जाती हैं। चिंता यहाँ पर यही कि नीली रोशनी की वजह से बहुत सारे कैंसर्स वगैरह हो सकते हैं। लाइट पोल्यूशन होता है जिससे पूरा पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। ई वेस्ट भी है भाई, ये खराब हो जाते हैं तो वेस्ट बन जाते हैं, और उसकी वजह से भी समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। उपयोग के सुझाव यही है कि आपको जो है डिम लाइट वाली लाइट्स इस्तेमाल करनी है अगर आप बिना लाइट के नहीं सो सकते हो तो। और साथ में जो है यही बोला गया है कि आपको क्या करना है, अपनी स्लीप साइकिल ठीक करनी है और स्क्रीन टाइम कम करना है, ताकि आपकी बॉडी ठीक तरीके से काम करना शुरू कर दे। कैंसर क्या है, तो कैंसर बीमारियों का एक बड़ा समूह होता है जहां पर आपकी कोशिकाएं अनियंत्रित तौर पर किसी भी आकार में या किसी भी तरह बढ़ना शुरू कर देती हैं। पहले तो एक निश्चित जगह पे होती है, उसके बाद आपके बॉडी पार्ट्स को भी प्रभावित करती हैं। कैंसर यही होता है। स्टार्टिंग स्टेज में अगर आप कैंसर को पकड़ ले तो इलाज हो जाता है, लेकिन इसके लक्षण इतने आम प्रकार के होते हैं कि लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, और मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि व्यक्ति को पता चलेगा तो कैंसर 3rd या 4th स्टेज में पहुंच चुका होता है। बात करते हैं वैश्विक स्तर पर, तो 6 में से 1 की मौत कैंसर की वजह से ही होती है। बात करें कैंसर के प्रति जागरूकता, तो नहीं है लोगों को जागरूकता इसके बारे में। ऐसी बीमारी जिसके बारे में लोगों को पता नहीं चल पाता है। अधिकांश मामलों में लास्ट स्टेज में लोगों को पता चलता है कि उनको कैंसर हुआ है। लक्षण यहाँ पर यही होते हैं, वजन का तेजी से कम होना, तो कुछ लोग मोटे हैं, वजन कम हो रहा तो खुश हो जाते हैं, चेक नहीं कराते कि क्यों कम हो रहा है। असामान्य दर्द, लगातार खांसी, रक्तस्राव या गांठ का बनना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो व्यक्तियों में देखने को मिलेंगे। उपचार तो डिपेंड करता है कि भाई आपको कौन से प्रकार का कैंसर है, तो कैंसर के प्रकार के आधार पर डिपेंड करता है कि उपचार कौन सा देना है। तो हार्मोनल थेरेपी होती है, सर्जरीज के माध्यम से कट करके निकालते हैं, या बोन मैरो ट्रांसप्लांट मैक्सिमम जो है ब्लड कैंसर में इस्तेमाल किया जाता है। इम्यूनोथेरेपी में आपका जो है इस्तेमाल होती है कुछ चीज़ें, रेडियोथेरेपी हो गई, टारगेटेड थेरेपी है, तो अलग अलग प्रकार के तरीके हैं जिससे कैंसर का इलाज किया जाता है। अब बात करते हैं, तो यहाँ पर हर साल 7 नवंबर को हम राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं। 2014 में ये पहली बार मनाया गया था। सबसे आम कैंसर, तो महिलाओं में सबसे आम कैंसर होता है ब्रेस्ट कैंसर, पुरुषों में भी होता है लेकिन महिलाओं में ज़्यादा होता है। फेफड़ों का कैंसर, सबसे ज़्यादा दुनिया में लोग मरते हैं इसी कैंसर की वजह से, धूम्रपान से संबंधित है। तीसरा है कोलोरेक्टल कैंसर, विकसित देशों में ज़्यादा हो रहा है। प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में मुख्यतः देखने को मिलेगा। पेट और लीवर का कैंसर एशियाई देशों में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिसमें हम भी आते हैं।
प्रश्न यहाँ पर है, लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी से निकलने वाली नीली रोशनी मुख्यतः किस प्रकार जैविक प्रक्रिया को प्रभावित करती है? विकल्प है हीमोग्लोबिन संश्लेषण, दूसरा है सर्केडियन रिदम, तीसरा है कैल्शियम अवशोषण और चौथा और आखिरी विकल्प यहाँ पर है न्यूरॉन विभाजन। सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।